आइए मिलकर माहौल बनाते हैं। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग इस टाइप के सवालों पे, इस टाइप के सवालों वाले ग्रुप्स पे चर्चा कर रहे हैं। पीछे जो दिया गया है इस टाइप के सवालों वाले ग्रुप्स पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने वाली सवाल होती है ना, जो लॉन्ग टाइप के 2 नंबर या 5 नंबर के सवाल रहते हैं, प्रूव करें। मैं उस सवालों का पूरा ग्रुप्स लिख चुका हूँ। अगर आप नॉर्मली नोटिस करेंगे तो 30 सवालों का ग्रुप्स है ना, 30 सवालों का ग्रुप है। पिछले 2 दिनों से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये सवाल हाथ नहीं आ रहे आप लोगों का, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बात किया जाए ताकि आप बार बार देखें इसको। अब इस सवालों को पकड़ने के लिए, इस सवालों मतलब इस प्रकार के सवालों की जो ग्रुप्स है, इस पे कॉन्फिडेंस के लिए हम लोगों को फार्मूला का यूटिलाइजेशन अच्छे से सीखना होगा। फार्मूला को कैसे यूटिलाइज करें इसके बारे में अच्छे से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे फार्मूला याद करके तो काम नहीं बनती है। आप अगर फार्मूला को सीधे रट लेते हो तो काम नहीं बनेगी, क्योंकि आप जब नोटिस करेंगे एक फार्मूला में ढेर सारे फार्मूला छुपे होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक फार्मूला केवल एक फार्मूला नहीं होते, वह फार्मूलाओं का ढांचा होता है, ढांचा फर्मा, जिसमें बहुत सारे फार्मूला छुपा होता है। आप फार्मूला रटेंगे, फार्मूला का मतलब ढांचा रटेंगे। अगर हूबहू ढांचा मिला तो ठीक है, ढांचा नहीं मिला, उसका प्रोडक्ट मिला तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। अगर आप नहीं सोचेंगे, उस पर थोड़े से नहीं गौर से फोकस करेंगे तो आइए हम लोग आज के क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको समझाने के लिए फार्मूला का ढांचा बना रखा हूँ। जितने भी फार्मूला है सबका ढांचा बना रखा हूँ ताकि आप लोगों को कोई लोचा ना हो, ज़्यादा समय ना लगे और आराम से। पहले फार्मूला के ढांचा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे सवाल को। आराम से बने रहें। अगर इस प्रकार के सवालों के ग्रुप्स पर पूरी तरह से पकड़ बनानी है तो बिल्कुल क्लास देखिए, आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। आइए इस फार्मूला को देखें। अभी फेमस फार्मूला आप जानते हैं फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा उस पर हम लोग बारीकियां देखेंगे, उसमें बारीकियां ढूंढेंगे। ये फार्मूला देखिए, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं, स्केच का। इसको देखिए थोड़े से। अब अगर हम देखें तो इसे हम लोग कहते हैं योग अंतर फार्मूला। अगर मैं इसका नाम दे दूं तो इसका अगर नाम दे दूं तो इसको हम लोग कहते हैं योग अंतर फार्मूला। वैसे याद करने के लिए नाम है, कोई जरूरी नहीं है। योग अंतर फार्मूला अगर हम लोग इसका नाम दे दे तो योग अंतर फार्मूला है। अगर इसका नाम दे दे तो योग अंतर फार्मूला। आइए मैं थोड़ा चर्चा करता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं जो पुट करूंगा आरएचएस में वही पुट करेंगे। जो ढांचा दिख रहा है ना, कुछ भी हो जाए सवाल में ये ढांचा तो लिखेंगे। प्रत्येक फार्मूला में 2 पोर्शन होती है। वैसे हम 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। प्रत्येक फार्मूला में 2 साइड एलएचएस और आरएचएस। अगर मुझे सवाल में एलएचएस दिखता है तो मैं उसका आरएचएस पुट करूंगा, अगर मुझे सवालों में आरएचएस दिखता है तो मैं उसका एलएचएस पुट करूंगा। इससे ये मामला बन जाता है जो फार्मूला को आप दोनों साइडों को बराबर तरीका से देखें, सीधे सीधे आंख बंद करके ना रटे। तो एक बार एलएचएस टू आरएचएस देखेंगे, एक बार आरएचएस टू एलएचएस देखेंगे। मतलब जैसे कि एप्पल मीन्स सेब, तो सेब मीन्स एप्पल। मतलब आपको अंग्रेजी बोल के उसका हिंदी पूछ सकता हूँ तो हिंदी बोल के उसका अंग्रेजी भी पूछ सकता हूँ, ऐसा मामला है। अगर आप एक तरफा पढ़िएगा तो फिर 2 तरफे में आप उलझ जाइएगा, बिल्कुल उलझ जाइएगा। क्योंकि वहाँ पे जब आप सवाल बनाते हैं तो आपका दिमाग पहले से कितनी एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, ये मामला असर डालता है। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रत्येक फार्मूला के कितने साइड है, 2 साइड, एलएचएस आरएचएस। अगर एलएचएस दिखेगा तो मैं आरएचएस से लिखूंगा, आरएचएस दिखेगा तो मैं एलएचएस से लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एलएचएस आरएचएस में भी 2 चीजें देखनी पड़ेगी, चर और अचर। चर मतलब जो प्रश्न वाइज बदलते रहेंगे, अभी हम देखेंगे। चर और अचर जो प्रश्न वाइज बदलते रहेगी, अचर जो कि कभी नहीं बदलेगी। वही चीजें कॉमन चीज होगी आपको लिंक ढूंढने के लिए। वही चीज देख करके आप पट से समझ पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला का कौन सा साइड लगाऊं। एक एक फार्मूला के एक एक एलएचएस का 2-2 4-4 आरएचएस मिलने वाला है। अब उसमें से कौन सा आरएचएस इस्तेमाल करेंगे, वो अचर पद ही लिंक तक पहुंचाएगा। तो प्रत्येक साइड में 2 टाइप के घटक मिलेंगे, एलएचएस और आरएचएस। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 टाइप के घटक मिलेंगे, चर और अचर। अभी जो मैं लिख रखा हूं वो अचर पद है।
बिल्कुल, जो चीज परिवर्तनशील नहीं है वो मैं लिख रखा हूं। प्रत्येक फार्मूला का अचर पद आप ऐसे याद करते हो, LHS RHS। तो फार्मूला का मैं जो अचर पद है जो कभी नहीं हिलेगा, ये दिखेगा ही दिखेगा प्रश्न में, ये अचर पद है, ये कभी नहीं बदलती। और जो बदलती है उसको मैं अभी लिखूंगा दूसरे रंग से। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कौन सी चीजें बदलती रहती है। ये वाली चीजें बदलेगी। इस डब्बा में साइन तो हमेशा रहेगा, और अगर इधर साइन रहे तो उधर सेम टू सेम पोजिशनिंग जिसका जो है वही रहेगा। पहले साइन बाद में कॉस, पहले कॉस बाद में साइन, ये पोजिशनिंग है, ये रहेगा ही। अगर साइन का पहचान करेंगे इसके एंगल से, जो एंगल में क्या है, क्योंकि साइन वाले आगे भी फार्मूला बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो दोनों के कंबाइन इस्तेमाल से ही आप ढूंढ पाएंगे, लेकिन आपको पहचानने में मदद करेगा अचर। आइए इसका लिखता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसका एंगल लेता हूं तो इसके एंगल को हम लोग कहते हैं x प्लस वाई। मामला दिख रही है, ये x और y बदलते रहेगी। x और y कुछ भी हो सकता है, x कुछ और होगा, y कुछ और होगा। ध्यान से देखने की चीज रहता है, x y कुछ और होगा, लेकिन जो यहाँ x होगा यहीं पे हम डालेंगे x y, x और y। यही सारा गेम है, मैं अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। बस इसमें x प्लस वाई, तो पहला वाला जो गुणक है वो पहले वाले साइन और कॉस में चले जाएंगे, या दूसरा वाले कॉस और साइन में चले जाएंगे, यही मामला है। अब प्रश्न में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्रश्न में यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। आप नॉर्मली बेसिक इसका इस्तेमाल तो आप 15-75 मान निकालने में करते होंगे ना। साइन 15 डिग्री का मान अगर मैं पूछूं तो आराम से आप तोड़ते होंगे। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये किसका काम कर रहा है, x का, और ये किसका काम कर रहा है, y का। अब आराम से तोड़ते होंगे ना। साइन डब्बा इंटू कॉस डब्बा माइनस कॉस डब्बा इंटू साइन डब्बा, लिखते हो, ठीक है ना। साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन लिखने पड़ते हैं, ये तरीका है। अब इसमें क्या लिखेंगे, पहला घटक 45, इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा घटक, इसमें क्या लिखेंगे, पहला घटक, इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा घटक। अब मान पुट कर देंगे। याद करने के लिए आपको अचर पद साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन ऐसे ध्यान रखेंगे। कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, अचर पद को ध्यान रखनी है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे देखें ऐसे, अगर यहाँ पे साइन x प्लस वाई है तो यहाँ पे ऐसे टूट जाती है। कहाँ कहाँ x जाएगी, कहाँ कहाँ y जाएगी, ध्यान रखिएगा। x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, y का स्थान पे कुछ भी हो सकता है। बड़ा सा चीज भी हो सकती है। RHS दिखेगा तो आप LHS लिखोगे, LHS दिखेगा तो आप RHS लिखोगे। आपको सुननी पड़ेगी थोड़ी सी, तुरंत आप, ये कोई जुगाड़ नहीं है जो फॉर्मूला याद कर लोगे सेट हो जाएगा, आपको सुननी पड़ेगी इस्तेमाल। फिर अगर यहाँ पे मैं x माइनस वाई, क्योंकि फार्मूला में योग और अंतर दोनों का फार्मूला मिलने वाला है, अगर x माइनस वाई होता है सेम टू सेम चीजें होता है, x y x और y, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाती है, माइनस की जगह पे प्लस हो जाती है। सेम टू सेम कॉस का फार्मूला होती है x प्लस वाई। तो जहां जहां पहला डब्बा में x y, अब इसका अचर बदल जाती है, गौर से देखिए अचर बदल गई, कॉस कॉस साइन साइन ऐसे हो जाते हैं, कॉस कॉस साइन साइन। ये x सबके पहले वाले घटक में चले जाएंगे, ये y दूसरा वाला घटक में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, दूसरे तरफ चले जाए। सेम टू सेम यहाँ x माइनस वाई, अब यहाँ पे x जाएंगे, दोनों में x गया, दोनों में y गया, यही मामला है। अब आप LHS दिखेगा तो RHS लिखोगे, RHS दिखेगा तो LHS लिखोगे। अब आप देख लोगे पहचान से RHS के जैसा दिख रहा है मेरे प्रश्न में कि LHS के जैसा दिख रहा है। अगर RHS के जैसा दिख रहा है तो आप LHS लिखोगे, LHS के जैसा दिख रहा है तो RHS लिखोगे। साथ ही साथ ये भी देखोगे जो डब्बा में x के स्थान पे क्या लिख रखा है, x के स्थान पे जो होगा आप उसके साइड, दूसरे साइड में भी x के स्थान पे वही रखेंगे। y के स्थान पे क्या है, आप उसके दूसरे साइड में y का स्थान पे वही रखेंगे। इसके लिए नजर खोल के रखनी पड़ेगी, सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके कारण एक्सपीरियंस आएगा आपको। सेम टू सेम मैं यहाँ लेता हूँ, tan x प्लस वाई है तो यहाँ पे x डालूंगा और यहाँ पे y डालूंगा, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y, बस। अब ये x y क्या होगा सवाल डिसाइड करेगा। यहीं पे मेरा माइनस वाला होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y, x y क्या होगा सवाल डिसाइड करेगा। ध्यान रखिएगा दोनों साइड, RHS दिखेगा तो LHS लिखोगे, LHS दिखेगा तो RHS लिखेंगे। बाकी सबको पढ़िए, tan tan 1 प्लस tan tan, ध्यान देखने की जरूरत है। tan tan 1 प्लस tan, प्लस माइनस की पोजीशनिंग देखेंगे, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये सब आप बड़ी बारीकी से नजर देखेंगे, है ना। एक ही बार में तो चीजें नहीं कर सकते, लेकिन आप एक सीट में रह करके बार बार देखेंगे, सवाल इस्तेमाल करेंगे तो अनुभव बनेगी। अभी हम लोग देखने वाले हैं सवाल में तुरंत।
तो ये सब चीजें है फॉर्मूला का ढांचा। अब ये फॉर्मूला पूरा हो जाता है। अब अगर इसको ध्यान में रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे sin x प्लस वाई बराबर sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। आप ऐसे तोड़ेंगे, साइन के फार्मूला में क्या होते हैं, साइन साइन कॉस होते हैं, कॉस साइन होते हैं। ये कुछ फार्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना। अगर मैं आगे कर लूँ, आगे ग्रुप्स ये देख लो, ये भी फार्मूला का ग्रुप्स है। इसको हम लोग ऐसे नाम दे लेते हैं याद रखने के दृष्टिकोण से, इनटू को तोड़ने वाला फार्मूला, क्योंकि ये इसका एलएचएस एक ही पद में होंगे लेकिन आरएचएस इसके दो पद में हो जाएंगे। एलएचएस एक ही पद में होगा, आरएचएस दो पद में होगा। पदों को अलग करना तो समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई, ये कितने पद है, दो पद। लेकिन अगर मैं बोलूं x इंटू वाई, कितने पद है, एक पद। तो पद को अलग करती है प्लस और माइनस ना। तो ये जो दिख रही है मुझे, ये है दो पद और ये है एक पद। तो मामला कुछ ऐसा होगा कि एक पद होंगे एलएचएस और उसका आरएचएस होगा दो पद। तो इसको हम लोग पद तोड़ने वाला सवाल कहते हैं, इनटू को प्लस या माइनस बनाने वाला फार्मूला। इसका सीधा मतलब बनती है, थोड़ा समझिएगा। यहां पे होंगे x और y, मैं कुछ भी ले लेता हूं, ए बी सी डी, कोई भी दो चर लेता हूं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई है, तो यहीं पर एक बार दोनों एंगल जुट जाएगा और यहीं पर एक बार दोनों एंगल घट जाएगा। यही शर्तें है। यहाँ पे जो मिलेगा आपको सेम टू सेम, ये जुट जाएगी घट जाएगी। याद करने की दृष्टि से याद कर लीजिएगा। पहले टू हो गए, सारे फार्मूला का कॉमन पॉइंट्स क्या होगा, टू होगा। पहले साइन बाद में कॉस। फार्मूला को ध्यान रखिए, लॉजिक, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, पूरी तरह से साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ये लॉजिक समझिएगा। तो अगर साइन कॉस वाला है तो दोनों साइन होंगे प्लस होंगे, पहले कॉस बाद में साइन है तो दोनों साइन होंगे माइनस होंगे। दोनों कॉस है, कॉस कॉस है तो दोनों कॉस होंगे प्लस होंगे, दोनों साइन है तो दोनों कॉस होंगे माइनस होंगे। मामला इसको समझिएगा। अब यहाँ पे मैं लिख लूं x और y, तो सेम टू सेम एक बार एंगल को जोड़ूंगा, एक बार एंगल को घटाऊंगा। ये सेम टू सेम, एक बार एंगल को जोड़ूंगा, एक बार एंगल को घटाऊंगा, एक बार एंगल को घटाऊंगा। सेम टू सेम एक्स और वाई की क्या पोजीशनिंग है, यहां पे एक्स वाई, एक बार एंगल को जोड़ूंगा मैं, एक बार एंगल को जोड़ूंगा और एक बार एंगल को घटाऊंगा। ये फार्मूला बन जाता है अपना इनटू को प्लस माइनस बनाने वाला फार्मूला। आप आराम से, अगर थोड़ी सी तसल्ली के लिए अगर आप एग्जांपल लेते हो तो आप बिल्कुल एक एग्जांपल ले सकते हो। आराम से आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं 2 sin 5x, 2 sin 5x, मैं आपको समझाने के लिए घेर देता हूं, 2 sin 5x इंटू cos 3x। तब मैं आपको पूछूं व्हाट, 2 sin 5x इंटू cos 3x, तो क्या करेंगे। अब देखिए तो कौन से फार्मूला पे सेट कर रहा है आपका ये कौन से फार्मूला पे सेट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये ऊपर वाला जैसा दिख रहा है, पहले साइन बाद में कॉस। और ये किसका काम कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा y का काम कर रहा है। अब अगर हम इसका आरएचएस ढूंढे तो इसके आरएचएस में क्या है, दोनों साइन है बीच में प्लस है, तो सेम टू सेम लिख लेंगे, दोनों साइन होंगे और बीच में प्लस होंगे। अब एंगल डाल लो। एंगल क्या डाला जाता है, एक बार एंगल को जोड़ देनी है, तो 5x और 3x 8x, एक बार एंगल को घटा देनी है, 5 में से 3x घटाएंगे कितना, 2x। हो गई आपका काम काफी आराम से। क्योंकि हम लोग अभी समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसलिए गोल घेरा लगा देता हूं मैं समझने के लिए। धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि शुरुआत में बस समझना जरूरी है। आराम से घेरेंगे। इसी प्रकार मैं कोई और ले लेता हूं। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, दूसरा एग्जाम्पल में मैं ऐसा ले लेता हूं 2 साइन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5x और इनटू साइन यहाँ पे ले लेता हूँ 10x। अब तब मैं पूछूं क्या होगा इसका आरएचएस। तब देखेंगे चारों में से किसके जैसा दिख रहा है। ओ, चारों में से मुझे इसके जैसा दिख रहा है, चौथा वाले फार्मूला के जैसा दिख रहा है, साइन साइन और आगे में 2 लगा हुआ। लेकिन एक अधूरा हिस्सा फार्मूला का, क्या, आगे में माइनस होना चाहिए। प्रत्येक फार्मूला का जो रूप है, सवाल उसी रूप में दिखने चाहिए। अगर सवाल उस रूप में दिखा तो बहुत बढ़िया है, अगर उस रूप में नहीं दिखा तो आप छेड़छाड़ करके उस रूप में ला सकते हैं। गणित का एक सुंदर कॉन्सेप्ट ये भी होता है, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करें कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। यस,
गणित का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हम लोग इस पर दिमाग नहीं लगाते, हम लोग सीधे रटने की कोशिश करते हैं। सवालों के साथ ऐसा छेड़छाड़ करें कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। आपको गौर से देखने के बाद ये आपके फॉर्मूला नंबर 4 के जैसा दिख रहा है, लेकिन बस माइनस नहीं है। तो माइनस नहीं है तो अपनी मर्जी से माइनस लगा लो, समझ रहे हो? अपनी मर्जी से माइनस लगा लो। तो अपनी मर्जी से जब माइनस लगाए हैं आगे में, तो एक और ना माइनस लगाने पड़ेंगे। जब अपनी मर्जी से माइनस लगाए हो तो एक और माइनस लगाने पड़ेंगे। सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने माइनस लगाया क्योंकि मुझे माइनस फार्मूला को पूरा कर रहा था, मेरा माइनस लगा लिए थे, एक और माइनस लगाए तब ना सवाल के साथ कोई फर्क नहीं पड़े। अरे भाई, जब माइनस माइनस दिख के कट सकता है तो अपनी मर्जी से चिपका नहीं सकते, जरूरत पड़ने पर। अब देख लीजिएगा, ये आगे वाला माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, अब लेकिन अंदर वाला तो फार्मूला पूरा हो गया ना। फार्मूला देखो, इसका RHS क्या है? कॉस माइनस, फिर दोनों ही कॉस है। ब्रैकेट देना मत भूलिएगा क्योंकि आगे माइनस ले रखे हैं। अब एक बार एंगल को जोड़ देनी है तो 5 और 10 15x। एक बार एंगल को घटा देनी है तो 5 में से 10 गया तो -5x। आपको याद होगा कि कॉस में जो है, कॉस में अगर कॉस है तो एंगल माइनस गायब हो जाती है। कॉस में एंगल गायब हो जाती है ना। कॉस में एंगल गायब हो जाती है, माइनस गायब हो जाती है। इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो ये मिल गया आपका इस सवालों का जवाब। अभी हम लोग केवल फॉर्मूला का साइड ढूंढ रहे हैं, है ना। अब बताओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एंगल्स में कैसे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ तो एक लौता सवाल है तो थोड़ा तब आसानी से ले लें, लेकिन सवाल जब हम बना रहे हैं प्रूव करने वाली, तो उसमें मुझे ढूंढने पड़ेंगे ना बड़ी बारीकी से, जो कौन सा फार्मूला का कौन सा हिस्सा चाहिए। इसलिए शुरुआत में अगर आप फार्मूला दिक्कत कर रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक पेज में लिस्ट बना लीजिए फार्मूला को और साइड में रखिए। जब सवाल को सिद्ध करो तो फार्मूला साइड में रखिए, जिससे आप नकल मार सकते हो, सोच सकते हो। जैसे एक फार्मूला पे बार बार नजर जाएगी, सेट हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा वो। ये फार्मूला है। अगर मैं इसके और आगे फार्मूला के बारे में चलता हूं तो ये देख लो, इसको हम लोग बोले हैं दो पद को एक पद बनाने वाला फार्मूला। दो पद होंगे, LHS में दो पद होंगे, RHS में क्या करने हैं? एक पद बनाने हैं। इसका LHS अगर मैं यहाँ पे A और B लिखूं, साइन A प्लस साइन B, कुछ भी A B X Y C D P Q कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। साइन A प्लस B, साइन A प्लस साइन B, इसका फार्मूला होती है A प्लस B/2। हम सारे इसके प्रूवमेंट पर देख चुके हैं, हम लोग इसके प्रूवमेंट को अच्छे से देख चुके हैं। मैं बस उसका यूटिलाइज करना चाह रहा हूं आपके साथ, और मैं देखना चाह रहा हूं जब आप लोग देखें। इसका फार्मूला सेम टू सेम होती है A माइनस B/2। एक बार जोड़ करके हाफ करेंगे एंगल को, एक बार घटा करके हाफ करेंगे एंगल को। सेम टू सेम A B यहाँ होगा, तो एंगल को एक बार जोड़ देना है और उसके बाद आधा करनी है, बटा 2 मतलब आधा, एक बार घटा करके आधा करनी है। यही मामला बन रही है। ठीक, यहाँ पे मैं अगर ले रहा हूँ A और B, एक बार एंगल को जोड़ करके आधा करनी है और एक बार एंगल को घटा करके आधा करनी है। A और B, एक बार एंगल को जोड़ करके आधा करनी है, एक बार एंगल को घटा करके आधा करनी है। बस फार्मूला को बनाने के लिए, फार्मूला तैयार हो गए। अब सवाल का ढांचा देखिए, साइन 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 साइन, एक प्लस एक माइनस, कॉस 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 कॉस, एक प्लस एक माइनस। अब सवाल का ढांचा देखिए, प्रत्येक फार्मूला का दो साइड, LHS और RHS। जैसे सवाल में आप पूरी तरह से शांत होकर के अब देखेंगे ये किसके जैसा मुझे दिख रहा है, किस फार्मूला के जैसा, कौन से साइड के जैसा दिख रही है, और साथ ही साथ एक्स वाई के स्थान पे क्या है, A और B के स्थान पे क्या है। आप गौर से देखेंगे तो आपको धीरे से स्पष्ट रूप से दिखेगा जहाँ ये फार्मूला के जैसा दिख रहा है। कभी कभी फार्मूला के जैसा दिखेगा नहीं, कभी कभी हूबहू फार्मूला नहीं दिखेगा, आपको छेड़छाड़ करके बनानी पड़ेगी। हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले तो इसको समझिए। ये फार्मूला है ग्रुप्स। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो आराम से देख लेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ मैं बोलूँगा साइन 5x। अगर मैं बोलूं साइन इसमें है 5x और प्लस साइन इसमें है 3x। अब मैं बोलूं वाट, तो देखिए कौन सा फार्मूला मांग रहा है। आपको ऊपर वाला नहीं मालूम है, दोनों साइन साइन है और बीच में प्लस है। ये किसका काम कर रहा है, A का, और ये किसका काम कर रहा है, B का।
अब ये साइन ए प्लस साइन बी दिख रहा है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, एलएचएस पढ़ रहे हो तो उसका आरएचएस लिख लो। आरएचएस क्या है, 2 तो होंगे ही, साइन होंगे जो खाली जगह लिखिए, इनटू होंगे, कॉस होंगे जो खाली जगह है लिखिए। अब खाली जगह में क्या भरनी है समझ जाए, एक बार एंगल को हाफ करके एक बार जोड़ करके हाफ करनी है तो 5 3 8 का हाफ कितना होगा 4, एक बार घटा करके हाफ करनी है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा x। बस हो गए मेरा काम। सबसे पहले अपने प्रश्न के अचर पद को पहचानिए, एंगल्स को कन्वर्ट कर लीजिएगा। सवाल में बस ये जो मैंने ए और बी कलरफुल करा ना वही बदलते रहेगी, बाकी जो उसका अचर पद है 2 cos साइन ये कभी नहीं बदलेगी, और यही पहचानने में मदद करेगा कि कौन सा फार्मूला का कौन सा साइड है। बस इसे आपको थोड़ी सी सीरियसली देखनी पड़ेगी। और भी फार्मूलाएं हैं, ये कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल हाफ वाला फार्मूला। अगर हम इसका नाम ले तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल हाफ, इसको हम लोग एंगल हाफ वाला फार्मूला कहते हैं, आधा एंगल। एलएचएस में जो एंगल होगा आरएचएस में उसका आधा हो जाएगा। इसका साइन का भी फार्मूला होता है, कॉस का भी होता है, टैन का भी होता है। ये बिल्कुल आप सुनेंगे इसको। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूं साइन 2 थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा है 2 थीटा, 2 थीटा, यहाँ पे मैं थीटा को दुगुना रखा हूं 2 थीटा, तो इधर क्या हो जाएंगे थीटा थीटा, मतलब यहाँ पे जो होगा ना आरएचएस उसका आधा होगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगी। जो उजला कलर से लिख रखा हूं मैं कभी नहीं बदलेगा, बस पीला कलर वाला बदलेगा। अब अगर एलएचएस दिख रहा था आप आरएचएस लिखोगे, आरएचएस दिख रहा है तो एलएचएस लिखोगे। अगर यहाँ पे मैं 4 थीटा लिखूं ना तो यहाँ पे मुझे 2 और 2 मिलेंगे। अगर यहाँ पे 20 थीटा लिखूं तो 10 और 10 मिलेंगे। अगर इधर 10 और 10 मिलेंगे तो उधर 20 हो जाएंगे। मतलब अगर एलएचएस दिखे तो आरएचएस में एंगल आधा कर लेंगे, आरएचएस दिखेगा तो एंगल एलएचएस में दुगुना कर लेंगे। यही ना शर्त दिख रही है आप लोग को। यहाँ पे मैं अगर ले लूं साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, एंगल को हाफ कर देंगे। यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा 1 थीटा। ये देखो दोनों का एलएचएस सेम है। साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होते हैं, एक फार्मूला साइन कॉस में टूटती है, एक फार्मूला टैन में टूटती है। कब साइन कॉस में टूटनी है, कब टैन में टूटनी है, ये मेरे सवालों पे डिसाइड करेगा, सवालों के आरएचएस पे डिसाइड करेगा। अभी हम लोग केवल फार्मूला जमा करिए। ये है cos 2 थीटा, तो इसका थीटा थीटा, और बाकी धाटा उजला कलर जो लिखा पड़ा है उस नहीं बदलेगी, नहीं सवाल में वो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ एंगल बदलेगी। एलएचएस है तो आरएचएस लिख लेना, आरएचएस है तो एलएचएस लिख लेना। इसका सेम टू सेम 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा 2 थीटा थीटा 2 थीटा थीटा और थीटा। मैं पहले से ढांचा बना रखा हूं ताकि टाइम लग जाएगी ना, टाइम लगती है बोलने में, टाइम लगती है। मैं आपके सामने बोलूं और लिखूं भी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और जो चीजें से समय काटा जा सकता है वहां पे हम लोग समय काट लिए हैं। तो ये फार्मूला, इसको हम लोग कहते हैं एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला। यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा और थीटा मामला। तो साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला है, टैन 2 थीटा का 1 फार्मूला है। यह है एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला। आपको बड़ी गौर से देखने पड़ेंगे। आरएचएस दिखेगा तो एलएचएस लिखोगे, एलएचएस दिखेगा तो आरएचएस लिखेंगे। बड़ा काम का फार्मूला बनती है। फिर आगे भी फार्मूला मैं चर्चा कर रखा हूं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला। समझ गया ना, 1/3 1/3 एंगल को 1/3 करने वाला फार्मूला है। एंगल 1/3 एंगल को 1/3 करने वाला फार्मूला है। मतलब एलएचएस में जो एंगल होगा आरएचएस में उसका तिहाई कर देनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 थीटा बोलूँ तो यहाँ पे थीटा ही होंगे, 3 का आधा नहीं हो जाएंगे। अगर इधर 9 थीटा होगा तो उधर 3 थीटा हो जाएगा, अगर उधर 3 होगा तो इधर 9 हो जाएगा। प्रत्येक फार्मूला का 2 साइड, एलएचएस टू आरएचएस, तो आरएचएस टू एलएचएस। इधर 3 थीटा तो इधर थीटा और थीटा, 3 थीटा तो थीटा थीटा, जहां जहां जो है वही देनी है। उजला बिल्कुल नहीं बदलेगी, वो केवल साइड पहचानने में मदद करेगा। अगर आपका आरएचएस आपके प्रश्न में ये दिख रहा है तो पट से वो लिख दोगे, थीटा जैसा दिखेगा वैसा लिख देना। आरएचएस है तो तिगुना कर देनी, एलएचएस है तो आधा कर देनी। ये मामला है। तो ये कुछ फार्मूला है जिसको आप बड़े आराम से देखने की जरूरत है। अभी आप लोग फार्मूला देख लिए, मैं कुछ सवाल पढ़ाता हूं, इसी की मदद से कुछ सवाल जो हैं ये सवाल हम लोग देखने वाले हैं आराम से। अभी देखिए ना, अगर पहला सवाल को बोलूं सिद्ध करे तो आपको साफ लग रहा होगा जी, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये कॉस समथिंग माइनस कॉस समथिंग, आपको ये कॉस ए का काम करेगा और ये कॉस बी का काम करेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी, एलएचएस जब उठाएंगे तो कॉस ए माइनस कॉस बी बोलेंगे तो कहीं न कहीं फार्मूला जाना पहचाना जैसा लगेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का कहाँ फार्मूला है भाई, तो कॉस ए माइनस कॉस बी का कहाँ फार्मूला है,
यहाँ फार्मूला है cos A माइनस cos B का। जैसे आपको ये दिखेगा पट से इसका RHS लिख लेना, एंगल में उसी चीजों को जोड़ के आधा करना जो RHS में है लिखा हुआ। ऐसी चीजें हैं, हम लोग अभी बात करता हूँ इसको, तुरंत इस पर बात करते हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।